एक गर्मी की दोपहर रोहन अपनी छोटी बेटी मीशा को लेकर स्विमिंग पूल गया। मीशा ने अपने पिता की ओर देखा और खुशी से पूल में कूद गई। लेकिन जैसे ही वह पानी में कूदी वह अचानक गायब हो गई। रोहन घबराकर पलटकर देखा तो मीशा पूल के बाहर उसके सामने बैठी थी। उसकी चीख सुनकर मीशा इतनी घबरा गई कि उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। घबराई हुई मीशा ने अपनी माँ प्रिया को जगाया और कहा कि बगल वाला आदमी उसे बुला रहा है। प्रिया और रोहन दोनों हैरान थे जब अचानक पूल से मीशा जैसी दिखने वाली एक और लड़की बाहर निकली। एक जैसी दिखने वाली दो लड़कियों को देखकर रोहन और प्रिया दोनों सन्न रह गए। प्रिया ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और घबराकर वहां से चली गई। जल्दी में उनसे एक पोस्टर नीचे गिर गया। पोस्टर उठाकर रोहन ने देखा कि उस पर प्रिया की दुकान का पता लिखा था। रोहन तुरंत उस दुकान की ओर बढ़ा। दुकान में प्रिया अपनी बेटी को समझा रही थी कि उसके पिता नहीं हैं। उसकी बातों में एक उदासी थी। प्रिया ने अपनी बेटी को समझाया कि भले ही उसके पिता न हो, वह उसे बहुत सारा प्यार देगी ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। प्रिया जैसे ही दुकान से बाहर निकली उसका सामना रोहन से हुआ। डर के मारे उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। रोहन को गुस्से में देखकर प्रिया ने अपनी बेटी के कान बंद कर लिए और उससे माफी मांगी, यह सोचकर कि शायद वह उसे और उसकी बेटी को अब शांति से रहने देगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। पता चला कि रोहन और प्रिया पहले शादीशुदा थे। सालों पहले रोहन की मां ने प्रिया पर जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद दबाव डाला था और वह सिर्फ एक ही बच्ची को अपने साथ ले गई थी। दूसरी बच्ची को उसने रोहन के साथ छोड़ दिया था। रोहन की मां को लगता था कि एक अकेली महिला के लिए जुड़वा बच्चों की देखभाल करना संभव नहीं होगा। अब रोहन के पास अपनी दूसरी बेटी भी थी और प्रिया को भी अपनी बेटी मिल गई थी। दोनों को आखिरकार पता चला कि उनकी दोनों बेटियां अलग नहीं थीं, बल्कि जुड़वा थीं। इस कहानी में दुख और भ्रम के बाद एक नया मोड़ आया जिससे शायद उनका परिवार फिर से जुड़ पाएगा।